हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड अपने पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यह विचार किसके हैं? ऑप्शन नंबर है पी कोलोमी की, ऑप्शन नंबर बी जी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी टी पार्सन्स और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी आर के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जे अलेक्जेंडर का। जे अलेक्जेंडर का विचार है कि नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है कि आकार वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एच.एम. जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर सी आर निस्बेट और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मैकाइवर तथा पेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर के मर्टन। आर के मर्टन ने कहा है कि आकार वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में अवलोकन की एक पद्धति है, यह धारणा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है स्टांसर का, ऑप्शन नंबर बी जेटलिन का, ऑप्शन नंबर सी हैबरमास का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी गारफिंकल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गारफिंकल का। किसी घटना के बारे में पृष्ठभूमि पूर्व मान्यताओं एवं दार्शनिक बोध से अप्रत्यक्ष व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विधि को घटना क्रिया विज्ञान या प्रघटना शास्त्र कहते हैं। गारफिंकल के अनुसार घटना क्रिया विज्ञान संकीर्ण अर्थ में अवलोकन की एक पद्धति है। गारफिंकल ने सामाजिक यथार्थ का अध्ययन, वर्णन एवं व्याख्या करने के लिए लोकविद विज्ञान का प्रयोग किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक जेमसन ने, ऑप्शन नंबर बी एंथनी गिडेंस ने, ऑप्शन नंबर सी एफ साउसारे ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी ई.पी. थॉमसन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंथनी गिडेंस ने। गिडेंस ने कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। वे ग्रेट ब्रिटेन के सर्वाधिक चर्चित आधुनिक सामाजिक सिद्धांतकार माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी गणना विश्व के गिने चुने सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्धांतकारों में की जाती है। गिडेंस ने आधुनिकता को विश्व के जगरनाट यानी कि विनाशकारी घटना की संज्ञा दी है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? ऑप्शन नंबर ए है घुरिये ने, ऑप्शन नंबर बी मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर सी डी आर गाडगिल ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कूले ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी आर गाडगिल ने। डी आर गाडगिल ने भारतीय राजनीति में जात की भूमिका के संदर्भ में कहा है कि यह भारतीय राजनीति का कैंसर है तथा वे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण तथा आधुनिकीकरण में बाधक मानते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि प्रमाणित विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं? न्याय, धारणीयता और समावेशन। ऑप्शन नंबर ए है डुडले सीयर्स ने, ऑप्शन नंबर सी डेविड कोर्टेन ने, ऑप्शन नंबर सी ए गुंदर फ्रैंक ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेविड सी कर्टन ने। डेविड सी कर्टन का जन्म 1937 एक अमेरिकन लेखक, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व प्रोफेसर, राजनीतिक कार्यकर्ता, कॉर्पोरेटेड वैश्वीकरण के प्रमुख आलोचक तथा मनोवैज्ञानिक और व्यवहार प्रणाली के छात्र प्रशिक्षण और सुझाव से है। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रकाशन है वेन कॉर्पोरेशन रूल ऑफ द वर्ल्ड 1995 और 2001। इन्होंने प्रमाणित विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत दिए हैं, न्याय, धारणीयता और समावेशन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर है गिलिन एवं गिलिन का, ऑप्शन नंबर बी मैकाइवर एवं पेज का, ऑप्शन नंबर सी बोगार्डस एवं मोरे का, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी वकल एवं हटिंगटन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वकल एवं हटिंगटन का। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन वकल एवं हटिंगटन का है। हटिंगटन के अनुसार सभ्यता का उत्थान एवं पतन पूर्णतः भौगोलिक कारण पर निर्भर करता है। जलवायु मुख्यतः भौगोलिक कारक है, यह सभ्यता को जन्म देता है और उसे विकसित करने तथा पुष्ट बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है, यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टालकट पार्सन्स का। टालकट पार्सन्स का विचार है कि परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। पार्सन्स स्कूल को समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं जो परिवार एवं समाज के बीच कड़ी का कार्य करती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? या किसके अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने प्रारूढ़ चेतना की अवधारणा व्यक्त की है? किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफ.एच. गिडिंग्स ने। एफ.एच. गिडिंग्स ने प्रारूढ़ चेतना की अवधारणा व्यक्त की है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन का कथन है कि भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्शकोविट्ज का। हर्शकोविट्ज का कथन है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे जो है इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट है उन सभी के पीडीएफ अवेलेबल है, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए जो है रेगुलर टेस्ट करवाए जा रहे हैं, यानी कि जीआरसी लेक्चरर का रेगुलर जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको रेगुलर शाम को जो है 10 PM पे कंडक्ट होने वाले टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में कंडक्ट हो रहा है, जिसका कोई भी कॉस्ट आप लोगों से नहीं लिया जाता है। यानी कि यदि आप जो है टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोग जो है जीआरसी लेक्चरर के जितने भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको यदि आप सॉल्व करते हैं, जीएस के अलग से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको भी सॉल्व करिए। और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का जो ऑलरेडी 120 प्लस प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है, यदि इसके साथ साथ आप उसको भी सॉल्व करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का जो है हमारा वादा है, ठीक है, क्योंकि उस यूपी पीजीटी के 120 प्लस प्रैक्टिस सेट में हमने जितने भी पॉइंट हो सकते हैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको हमने कवर किया हुआ है। तो आप लोग जो है उन प्रैक्टिस सेट को भी जरूर सॉल्व करें। और साथ ही साथ जीआरसी के जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको भी सॉल्व करें, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, सभी लोगों को समान अधिकार है इस विचार को कहते हैं। सभी लोगों को समान अधिकार है इस विचार को क्या कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए समानता, ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी निर्णय और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समतावादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समानता। सामाजिक संदर्भों में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार से रहते हैं। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जो है सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए हबल और हॉबल, ऑप्शन नंबर सी बी है टायलर, ऑप्शन नंबर सी क्यूबर और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉबल के अनुसार। हॉबल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानवतावाद दोनों सम्मिलित है, जबकि टायलर के अनुसार धर्म अत्यधिक शक्ति में विश्वास है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टायलर क्या है? टायलर क्या है? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करता है। धर्म जो है, धर्म आध्यात्मिक शब्द है, आध्यात्मिक शक्ति में जो है विश्वास करता है, यह जो है टायलर के अनुसार है। टायलर के अनुसार क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करता है, यह कथन जो है किसके अनुसार है? यह जो है टायलर के अनुसार है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने गमाइनशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टानीज ने। टानीज ने गेमिनशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार ऐसे समाज जो साझा संस्कृति और जीवन शैली पर आधारित है तथा मुख्यतः पारंपरिक बंधनों द्वारा बंधे होते हैं उन्हें गेमिनशाफ्ट यानी कि समुदाय कहते हैं, जबकि गैसेलशाफ्ट यानी कि समाज समितियों और संघों पर आधारित होते हैं जो विभिन्नताओं के आधार पर बंधे होते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी मेंडल ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सीजल लोम्ब्रोसो ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्खीम ने। दुर्खीम ने अपराध को दमनकारी कानून के रूप में प्रस्तुत किया है। अपराध के साथ दंड का तत्व जुड़ा हुआ है। दुर्खेम के अनुसार अपराध एक सामान्य घटना ही नहीं बल्कि आवश्यक एवं अपरिहार्य भी है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए वी मेलानोवस्की, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.एफ. वाइट, ऑप्शन नंबर सी पॉल एफ. लाजार्स फील्ड और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी आर.के. मर्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डब्ल्यू.ए. वाइट। डब्ल्यू.ए. वाइट एक मूर्धन्य समाजशास्त्री थे। उन्होंने यूएसए में एक स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है जे अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन नंबर बी एच स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी एफ एब्राहम ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एफ एब्राहम ने। एफ एब्राहम ने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों के द्वारा अध्ययन की विधियां हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में किसने कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए जी.एच. मीड ने, ऑप्शन नंबर बी मनफोर्ड कुहर ने, ऑप्शन नंबर सी सी.एच. कूले ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट ब्लूमर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हर्बर्ट ब्लूमर ने। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में प्रश्नगत कथन जो है यह हर्बर्ट ब्लूमर का है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नव मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन नंबर ए हैबरमास, ऑप्शन नंबर बी हार्वे, ऑप्शन नंबर सी डेरेनडार्फ और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अल्थ्यूजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अल्थ्यूजर। अल्थ्यूजर को मार्क्सवादी संरचनात्मक समाजशास्त्री मानते हैं। उन्हें नव मार्क्सवादी या नव संघर्षवादी भी समझा जाता है और वे कहते हैं कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है। यह वक्तव्य वैज्ञानिक पद्धति के बारे में है। यह दिया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए कार्ल पियर्सन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मैकाबर एवं पेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लुंडबर्ग एवं पेज के द्वारा और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी टीबी बोटोमोर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुंडबर्ग एवं पेज के द्वारा। लुंडबर्ग के अनुसार विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुडे एवं हार्ट के द्वारा। तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, यह परिभाषा गुडे और हार्ट के द्वारा दी गई है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अंतर वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित व मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेरेलसन का। ठीक है, अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित व मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन बेरेलसन का है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। परिभाषा दी है, किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुडे एवं हार्ट ने। गुडे एवं हार्ट ने कहा है कि एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। समग्र में से एक अंश का चुनना प्रतिदर्शन या निदर्शन है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभावित का विज्ञान है? ऑप्शन नंबर है डी.एन. एल्हांस ने, ऑप्शन नंबर बी एल बोर्डिंग ने, ऑप्शन नंबर सी एम ब्लेयर ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कार्ल पियर्सन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल बोर्डिंगटन ने। एल बोर्डिंगटन ने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्खीम ने। दुर्खीम ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रतिनिधानों की संज्ञा दी जाती है जो सामूहिक रूप से समग्र समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान एक प्रकार से सावयवी समाज की साझी संस्कृति होती है। अतः समिति जो है अर्थों में सामूहिक प्रतिनिधान सावयवी समाज की वे सामान्य संस्थाएं हैं जो साधारण जनजीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, वही स्थान सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान का है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी पूंजीवाद मुनाफे की इच्छा तथा का तार्किक अनुशासन का योग है। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है आर डेरेन डार्प ने, ऑप्शन नंबर बी लेविस कोजेर ने, ऑप्शन नंबर सी जर्गन हैबरमास ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जर्गन हैबरमास ने। किसने? जर्गन हैबरमास ने। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, संघर्ष सामाजिक संरचना के लिए प्रकार्यात्मक है। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए कोजर ने, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर सी वेबर ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी डेरेन डार्प ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोजर ने।
सामाजिक सिद्धांत में लेवी से कोजर का सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कोजर अपने सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यवाद कहते हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया है और यह बताया कि सामाजिक संघर्ष केवल विघटनात्मक परिणाम की उत्पन्न करता है। यह धारणा गलत है। कोजर के अनुसार जो है यथार्थवादी संघर्ष अक्सर कम अस्थायी और जो है अधिक विघटनकारी होते हैं। यथार्थवादी संघर्ष लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित होता है। इस प्रकार के संघर्षों का जन्म परस्पर विरोधी मूल्यों तथा सीमित साधनों के असमान वितरण से होता है। यथार्थ में सामाजिक संघर्षों का संगठनात्मक सिद्धांत प्रकारों पर आधारित है, अर्थात संघर्ष सामाजिक संरचना के लिए प्रकार्यात्मक है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, संघर्ष को संस्करण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उनको जन्म देने वाला। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर का विचार है कि संघर्ष को संस्करण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उनको देने वाला। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई दुर्खीम ने। दुर्खीम ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। सामाजिक तथ्य क्रिया संपादित करने यानी कि व्यवहार करने, विचार करने और अनुभव करने के तौर तरीके हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व से परे यानी कि बाह्य होते हैं तथा जिनमें बाध्यता यानी कि दबाव की शक्ति होती है, जिनके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है? ऑप्शन नंबर ए एम वेबर ने, ऑप्शन नंबर बी आर के मर्टन ने, ऑप्शन नंबर सी जी मुस्कार ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी जे एच मार्शल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी मुस्का ने। जी मुस्का ने कहा है कि नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट और आने हैं, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के बाद जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट इससे रिलेटेड आएंगे उन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आप हमारे सभी प्रैक्टिस सेट को यानी कि सोशियोलॉजी की यानी कि समाजशास्त्र से रिलेटेड जो समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट यानी कि 3-4 प्रैक्टिस सेट जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, यदि आप उनके सभी प्रैक्टिस सेट को के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में मिस नहीं होगा। इस बात का हमारा दावा है। ठीक है, तो आप लोग जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड प्रोवाइड किए जाएंगे उन सभी को बहुत ही बारीकी से 1-2 बार जो है जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत किस विद्वान का है? ऑप्शन नंबर ए है दुर्खीम का, ऑप्शन नंबर बी टायलर का, ऑप्शन नंबर सी फ्रेजर का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुर्खीम का। दुर्खीम ने धर्म के समाजशास्त्री अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में यानी कि 1912 में कहा है कि धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? ऑप्शन नंबर ए है इमानुएल दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी अगस्त काम्टे ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी आर के मर्टन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। काम्टे ने विज्ञानों के एक पदानुक्रम का निर्माण किया है जिसकी शुरुआत उन्होंने गणित शास्त्र से की। गणित शास्त्र के बाद उन्होंने नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और प्राण शास्त्र से गुजरते हुए अंत में विज्ञानों की इस क्रमिक श्रृंखला में समाजशास्त्र को रखा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों को शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो कि श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस संघर्ष से ही वर्ग संघर्ष का बीजारोपण जो है होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
किसने कहा है कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण द्वारा गतिशीलता संभव है? क्या किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस.सी. दुबे ने। एस.सी. दुबे ने कहा है कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण द्वारा गतिशीलता संभव है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषण और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है, यह विचार दिया गया है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे हैबरमास के द्वारा। जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है, यह विचार जे हैबरमास द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है? ऑप्शन नंबर ए गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन नंबर बी जे.जी. गोडार्ड, ऑप्शन नंबर सी है इलियट एवं मैरेल और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सी.बी. मेमोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे.जी. गोडार्ड। गोडार्ड के अनुसार गरीबी उन वस्तुओं की अपर्याप्त की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को अपने तथा अपने आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। इस प्रकार गरीबी का संबंध किसी समाज, संस्कृति, देश, समूह तथा व्यवहार में प्रचलित जीवन स्तर के आदर्श है। किसी समाज में जीवन स्तर का यह आदर्श क्या होगा, उस समय उसकी प्रथाओं, व्यक्ति की वृद्धि और निर्णय लेने की क्षमता तथा आय पर निर्भर करेगा। गरीबी के निर्धारण में धन का महत्व है और वे लोग जिनके पास धन का अभाव होता है निर्धन माने जाते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मौद्रिक न हो पर विचार करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की है? तो किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी.सी. बेली ने। डी.सी. बेली ने कहा है कि प्रश्न का यह जो कथन दिया गया है, यह कथन डी.सी. बेली ने दिया है। इलियट एवं मैरिल ने भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। यह कथन किसका है? यह कथन इलियट एवं मैरिल का। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है, यह कथन दिया गया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्क्स के द्वारा। पूंजीवाद के कारण कर्मकार को ही अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है, यह कथन मार्क्स द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और उनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है? तो यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर. लिंटन ने। आर. लिंटन ने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है, यह वक्तव्य दिया गया है। तो यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि के. डेविस के द्वारा। के. डेविस का वक्तव्य है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रपरक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है? यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोरोकिन ने। सोरोकिन ने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय परक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है? किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोबर ने। क्रोबर ने कहा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहने हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है,
किसने कहा है वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? ऑप्शन नंबर ए मैकाबर एवं पेज ने, ऑप्शन नंबर बी जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी A.W. ग्रीन ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी T.B. बोटोमोर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि A.W. ग्रीन ने। A.W. ग्रीन ने कहा है कि वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की एक अवैध संतान है? किसके अनुसार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट वीर स्टेट के मतानुसार। रॉबर्ट वीर स्टेट के मतानुसार समाजशास्त्र नाम को दो भाषाओं की एक अवैध संतान का मत प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? तो यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर बी A.R. देसाई ने, ऑप्शन नंबर सी लुइस डोमो ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी योगेंद्र सिंह ने। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। फ्रेंड्स, जब आप लोग हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है जब आप जो है किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। तो आप लोग से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आपको आंसर पता है, नहीं पता है, आपको जो भी है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर को दिया करिए, ठीक है। इससे आप लोगों का रेगुलर जो है कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होगा। वो क्वेश्चन जरूर इंक्रीज होगा जिसका आपने गलत उत्तर दिया हुआ है और बाद में आपका उसका सही उत्तर पता चलता है। ये साइंटिफिक रीजन है कि यदि आप किसी क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं और बाद में उस क्वेश्चन का सही जवाब मिलता है, यदि आप जो है एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपने किसी क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर दिया है और बाद में आपको पता चलता है कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर वो नहीं ये होगा, तो वो क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम तक आपके माइंड में बिल्कुल एकदम सेट हो जाता है जैसे चुंबक की तरह। तो आप लोग जो है जरूर, ये गलत हो सही हो, आता है नहीं आता है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, आप लोगों के लिए रेगुलर फ्री में एक मॉक टेस्ट भी करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है जितना ज्यादा हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं, उसमें मैं नकार नहीं रहा हूं। आपका हमें बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिला है, तो आप लोग यही प्यार और यही सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर को बताया करिए, कमेंट आपको ये बताया करिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हम आप सभी के जो है क्वेश्चन को, आप सभी के कमेंट को जो है पढ़ते हैं, ठीक है, लाइन से पढ़ते हैं कि कौन क्या लिख रहा है, ठीक है। इससे हमें सभी के नाम पता चल जाते हैं। इवन मुझे लगता है कि मैं 50% लोगों के नाम मुझे रट गए हैं क्योंकि उनके मैक्सिमम कमेंट आते रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुइस डोमो का। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? यह जो है लुइस डोमो ने कहा है। फ्रांसीसी समाज वैज्ञानिक लुइस डोमो ने विश्व को पूर्व और पश्चिमी दो समाजों में विभक्त करते हुए जो है समानता को पश्चिमी समाज की केंद्रीय विशेषता माना है और संस्करण को पूर्वी समाज मुख्यतः भारतीय समाज की मुख्य विशेषता के रूप में स्वीकार किया है, जो पवित्रता और अपवित्रता की दो परस्पर विरुद्ध वैचारिकी पर आधारित है। डोमो के अनुसार पवित्रता और अपवित्रता सापेक्षित स्थित है, अर्थात पवित्र वह है जो कम अपवित्र है तथा अपवित्र वह है जो कम पवित्र है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और भारतीय समाज के सभी पक्षों में संस्करण का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर अधिक पवित्र या कम अपवित्र अथवा सबसे नीचे कम पवित्र या अधिक अपवित्र अवस्थित होते हैं। लुइस डोमो ने जात के केवल 4 विशेषताएं बताई हैं। तो लुइस डोमो ने जो जात के 4 विशेषताएं बताई हैं वे कौन कौन सी हैं? तो वह है, पहला है संस्करण, दूसरा है शुद्धता एवं अशुद्धता की धारणा, तीसरा है अंतर्विवाही तथा चौथा है विकर्षण की क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुइस डोमो। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, वरन इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी हैं ऑप्शन नंबर ए है दुर्खीम, ऑप्शन नंबर बी है स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी हाबाउस और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मैकाइवर एवं पेज ने। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर पता है नहीं पता है, फिर भी आप लोग अपनी ओपिनियन तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यह भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो आप हमें जितना सपोर्ट जितना प्यार देंगे मैं और मेहनत करने की कोशिश करूंगा। बाद में आप लोग मुझे प्यार करते हैं, आई डोंट नो कि नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।